पेड़ पौधे मानव जीवन के साथ साथ पृथ्वी के भविष्य के लिए भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसीलिए बार बार ये जोर दिया जाता है खास तौर से कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। कोलकाता के आयुर्वेदिक डॉक्टर की पहचान इसी मुहिम को लेकर गुठली मैन की बन गई है। आज उसी गुठली मैन से बात करेंगे कि आखिरकार ये नाम कैसे पड़ा। तो जसमीत जी, ये बताइए कि नाम तो आपका जसमीत है लेकिन लोग आपको गुठली मैन के नाम से जानते हैं, तो ये नाम कैसे पड़ा? नमस्कार। बस ये एक ऐसा स्टोरी शुरू होगी जहाँ मैंने लोगों को कहना चालू किया था कि आप आम खाइए, उसकी गुठलियाँ मुझे दे दीजिए। तो लोगों का कहना ये था कि गुठली तो फेंकते हैं हम, तो तुम गुठली क्यों मेरे से मांग रहे हो? तो बस गुठली मांगने के इस सिलसिले में मुझे लोगों ने गुठली मैन बनाना चालू कर दिया। लोग कचड़ा मैन भी बोलते हैं, लोग पागल सरदार भी बोलते हैं। शुरू शुरू में लोगों ने हर नाम से बुलाया कि मैंगो सिंह भी बोलते हैं। अब करते करते ये हो गया कि जब मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट्री बनी, वो डॉक्यूमेंट्री ही बनी है गुठली मैन नाम से, उसका नाम ही गुठली मैन है। एंड वो डॉक्यूमेंट्री मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट के अंडर में सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तो वहाँ से क्या है, वो गुठली मैन नाम जो है समझ लीजिए परमानेंटली मेरे नाम पे बुक हो गया है कि गुठली मैन ऑफ इंडिया। अब ये चालू क्यों हुआ गुठली मैन? ऐसे कि मेरे को, मैं जब लोगों के साथ मिलता था तो मैं देखता था कि इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए ना थोड़ा सा हम ज़्यादा दिमाग है हमारे पास। हम मीटिंगों में या कहीं पे, हाँ हाँ बहुत गर्मी हो रही है, हमें पेड़ लगाने चाहिए, इट्स टू मच हीट, वी नीड टू प्लांट ट्रीज, अलग अलग भाषाओं में यही बातें बोलते हैं वो, घर के चाय पे, चर्चे पे, खाने पे, इधर उधर। लेकिन ये सब चर्चाओं के बाद भी पेड़ कोई नहीं लगाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे सामने। तो मैंने कहा इसका मतलब लोग बातें ही करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। अब ये एक समस्या तो इधर थी, ये पर्यावरण को लेकर समस्या। दूसरी समस्या, मैं अपने कामों के सिलसिले में जब किसानों से, मतलब मैं जब दूर दराजों इलाकों में जाता तो मैं किसानों को देखता तो किसान बड़ा गरीब दिखता। हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है हम, लेकिन हमारा किसान बड़ा गरीब है। अब ये किसान इतना गरीब है किसान कि उसकी हड्डियां गिन लीजिए आप, 35 किलो वजन मिलेगा आप। और जब गरीबी आती है ना घरों में, तो सबसे पहले महिलाओं पे ही उसका असर आता है। तो वो भी देखा कि भैया जी बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, तो जसमीत, 2016 से आपने ये मुहिम की शुरुआत की और आज हम 2026 में हैं, यानी 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस 10 साल में कितनी गुठलियां और कहां कहां से आपने इकट्ठी की और कितने पौधे उससे बनाए आम के? देखिए, अभी तक मेरे को ऑल अक्रॉस इंडिया के कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहाँ से लोगों ने मुझे गुठलियाँ नहीं भेजी हैं। मतलब वो चाहे बोलिए कश्मीर बोलिए, आप कन्याकुमारी बोलिए, गुजरात बोलिए, असम बोलिए, एमपी, हर जगह से। अब उसमें करीब मेरे पास अभी तक, अब तो विदेशों से भी 21 लाख गुठलियाँ मेरे पास आ चुकी हैं अभी तक। और उसमें से मैंने अभी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट ट्रीज़ को जो वितरण किया है, मैंने किसानों को जो दिया है, वो 8 लाख के करीब मैंने पौधे उनको दिए हैं। अच्छा। तो ये ऑल अक्रॉस इंडिया में अलग अलग कोने में ये जो है वितरण हुआ है। एंड मेन इसका सारा यही है कि भाई मैं किसानों को किसी तरीके से एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ, पर्यावरण को पेड़ मिल जाए, और बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी मुहिम का नाम है गुठली मिशन, जिस मिशन में लोग मुझे स्कूल्स में बुलाते हैं इंटरेक्टिव सेशंस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस एंड कॉर्पोरेट्स। एंड इधर से किसानों के साथ भी मैं मीटिंग्स करता हूँ कि तुम पैडी फार्मिंग मत करो, चावल की खेती कम करो, और थोड़ा थोड़ा फलों की खेती की तरफ जाओ, जिससे कि तुम्हारे को कार्बन क्रेडिट के पैसे भी मिलेंगे और फल भी मिलेगा, और CO2 O2 का बैलेंस हो गया, पर्यावरण का पूरा बैलेंस हो गया, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होगी। मैंगो एक ऐसा ट्री है जो सारे काम एक चीज के साथ कर देता है। बस सिर्फ मेरा और दूसरों के डिफरेंस ये है कि लोग मैंगो को हीरो बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि गुठली हीरो है, क्योंकि ये अगर बीज ही नहीं होगा तो कहाँ से पेड़ आएगा और कहाँ से आप मैंगो तो खाइए। यानी कि आपने वो सार्थक कर दिखाया कि आम के आम और गुठलियों के दाम। जी, हम एकदम। सुनते थे कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये मुहिम जो है आपकी, नाम मिल गया आपको मैंगो मैन, इस मुहिम के पीछे असली वजह क्या है? कौन आपका प्रेरणा स्रोत है? देखिए, प्रेरणा स्रोत में अगर मैं बोलूँ कि मेरी माता जी जो हैं, वो एक, अगर छोटे में बोलूँ, उनकी उम्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, वो अमृतसर से कलकत्ते आई, सिर्फ पंजाबी जानती थी। उसके बाद उन्होंने 10, 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इंग्लिश, B.Ed। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, सो दैट वॉर अगर एस्केलेट होगी तो मुझे वॉर के लिए रेडी रहना है। तो इस तरह की माँ को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, जो माँ का कोई लिमिट ही नहीं था। मतलब ये करती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा हो गया, अब और कुछ नहीं करेगी। लेकिन वो लिमिटलेस माँ को देखते देखते जब बड़ा हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि जसमीत सिंह अरोड़ा, आपको अगर कुछ करना है तो वो लिमिटलेस होना चाहिए, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने गुठली मिशन को चूज़ किया, क्योंकि किसी भी मिशन में अगर बच्चे नहीं हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, 30 साल की उम्र से 50 साल की उम्र के जो बंदे हैं ना, वो मोटिवेटेड तो हैं कि पेड़ लगाना है, कुछ करना है, लेकिन उनके पास अपनी जद्दोजहद है, कैरियर है, बिजनेस है, कुछ है, टाइम नहीं है, कुछ नहीं कर पाते हैं। बच्चा वो है जिसको मैंने, अगर मेरे को मेरी माँ मिली थी ना लिमिटलेस बना गई, तो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी लिमिटलेस बना दूँ,
कि जब वो बड़े हों तो उनके पास दिमाग में रहे कि हाँ मुझे पेड़ के बारे में मालूम है, क्या करना है, क्या लगाना है, सब कुछ मालूम है, तो और वो यानी कि करते रहें। मम्मी आपकी प्रेरणा स्रोत रही, तो आपने माँ की प्रेरणा स्रोत के साथ साथ धरती माँ को हरा भरा बनाने की एक मुहिम शुरू कर दी। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि धरती माँ को हरा भरा बनाने में अब तक आप कितनी जगहों पर ये आम के जो पौधे आपने बनाए हैं, इन गुठलियों से मैं देख रही हूँ, ये जी गुठलियाँ जो हैं, जी तो उनसे कितने पौधे किस किस जगह पर आप दे चुके हैं? जी, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, असम है, कुछ हिस्सा गुजरात का है, हम्म, कुछ हिस्सा दिल्ली का है। इन हम्म, इन जगहों पे जहाँ जहाँ किसान, देखिए अब क्या है ना, पहले इसमें पूरा एक है कि किसान को पहले सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं चावल की खेती नहीं करूँगा। जी, तो उस जैसे उस सोच से बाहर आ जाता है तो वो मुझे कनेक्ट करता है कि अच्छा, जसमीत जी आइए। तो उनके फिर उनको बताना पड़ता है कि चावल की खेती का पूरा सिस्टम ही अलग था, उसमें आप खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बना। लेकिन ये पेड़ जो हैं, ये तो हम जैविक आधारित पे खेती कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर का गोबर यूज़ करो, गौमूत्र यूज़ बिल्कुल। करो। आपने जैविक खेती की बात की, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि फलों को खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि फल भी जो हैं वो जी नकली तरीके से जी पकाए जा रहे हैं। जी अभी एक तरबूज का जी मामला सामने जी आया है। जी आम भी जब खाते हैं तो डर रहता है कहीं पाउडर से तो नहीं पकाया जी। गया। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे जो अवेयरनेस, मतलब मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मेरा मैंगो डॉट गुटली मैन एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसमें वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ। मेरा नंबर 9831459390 है। मैं लोगों को कहता हूँ कि अभी तो आम का सीज़न ही नहीं आया। हम्म, आप पेड़ देखिएगा, ग्रीन आम लगा हुआ है, हम्म, मार्केट में आपको पीला आम मिलेगा। हम्म, कार्बाइड के आम है ये। मई के अंत के पहले आप आम ना खाएं प्लीज़, क्योंकि ये सारा कार्बाइड का आम आपको स्किन कैंसर दे सकता है, आपको स्किन के रोग दे सकता है, आपको पेट के रोग दे सकता है, आपको अलग अलग रोग दे सकता है। और अगर कोई इंटेलेक्चुअल बंदा ये बोले अरे हम तो धोखे खाते हैं, हम्म, कई बंदा बोलेगा कि मैं हम्म, तो धोखे खाता हूँ, तो कितना धोने से ये क्लीन होगा आपको ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये कार्बाइड जो है बम का मसाला है, इससे जी, बम बनता है। जी। इतना ज़्यादा डाला जाता है कि एक दिन में ये कच्चा आम पक जाता है। अच्छा, तो जसमीत सिंह गुठली मैन के पास अगर कोई ये गुठलियां देना चाहे तो वो कैसे पहुंचा सकता है, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अब ये गुठलियां तो दिखाई दे रही हैं और सूखी गुठलियां हैं। अब इस गुठली को कैसे सेफ रखा जाता है, उसको कैसे स्टोर किया जाता है? देखिए, मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आम खाइए, जो ब्रीड के, जिस भी प्रजाति के आपको आम खाने, आपका आम खाइए। आम खाने के बाद उन गुठलियों को आप, उसका जो पल्प होता है जी, उसको साफ़ कर लीजिए, किसी ब्रश से साफ़ कर लीजिए। गुठली बगैर पल्प वाली बन गई, ये देखिए ऐसी बन जाएगी। जी, एंड उसको आप छाँव में या धूप में सूखने डाल दीजिए, 1 से 2 दिन लगते हैं, गुठली पूरी ऐसी कड़क बन जाएगी, वाइट वाली। जी, इसको आप किसी पेपर बैग में या फिर कपड़े के बैग में डाल दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक में डालिएगा उसमें ह्यूमिडिटी आ जाएगी, फंगस लग जाएगा, काला पड़ जाएगा। गुठली क्लीन नहीं करिएगा, फिर फंगस आ जाएगा और वो जर्मिनेट नहीं होगी। और जी, मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जर्मिनेशन रेट 10% है। अगर मुझे 20 करोड़ पेड़ लगाने हैं हम्म, तो मेरे को 200 करोड़ गुठलियाँ चाहिए। जी, जो भी गुठलियाँ मुझे मिलती हैं उसका 10% ही अंकुरित होगा। अच्छा, अगर फंगस लग गया तो उसके भी वो नीचे चला जाएगा। अच्छा, तो स्टोर हमें ऐसा करना है। और उसके बाद मेरा नंबर मैंने बोल ही दिया, 9831459390। मेरे एड्रेसेस हर जगह फ्लैश हैं, आप मुझे पार्सल कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गुठली है, क्योंकि बिल्कुल। देखिए मुझे गुठली 2 भी भेजता है, कोई 20 भी भेजता है। अच्छा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गुठली भेजने का अगर देखें तो कितनी गुठलियां अभी तक मिली हैं आपको, अगर किसी एक व्यक्ति ने भेजी हो? एक व्यक्ति ने भेजी 18,000 और एक स्कूल ने भेजी 1 लाख। अच्छा, तो इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये अभी तक का रिकॉर्ड है। एक बंदे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, महिला है जी, वो राजकोट की एक महिला है, अच्छा। जिन्होंने क्या बोलते शुरू किया था मेरे साथ जब सफ़र। तो वो कहती थी कि कैसे करूँ, क्या करूँ। तो अकेले ये सफर की शुरुआत हुई थी, अब इस सफर में कितने लोग और जुड़ गए हैं? इसमें तो अभी तक मेरी कम्युनिटी जो है मोर देन, समझ लीजिए आज की डेट में 10-12 हज़ार बंदों की कम्युनिटी है। आस्ते आस्ते उस 10-12 हज़ार में स्कूल्स हैं, मिलिट्री है, कॉरपोरेट्स हैं, इंडिविजुअल डोनर्स हैं। जी, तो जो मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क में है, जो मेरे साथ संपर्क में नहीं और मुझे गुठली, जैसे समझ लीजिए आपने मुहिम चलाई, हम्म, आपको 50 आदमी गुठली दे रहे हैं, हम्म, वो मुझ मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है। हम्म। आप मेरे मेरे साथ, तो आपके थ्रू तो 50, इसी तरीके से आपके थ्रू 500 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। अच्छा, तो ये बताएं जसमीत जी कि ये मैं देख रही हूँ आपके हाथ में बहुत सारी गुठलियां हैं, हाँ जी और आम भी हजार से ज्यादा किस्म के जी होते हैं, जी और बहुत सारी ऐसी किस्म तो होती है कि आदमी वो खा भी नहीं पाता। जी। पर ये जो गुठलियां इतनी सारी हैं, तो इसमें ये कैसे पता लगाते हैं कि ये कौन सा है, ये अल्फांसो है, ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये वो है, तो ये कैसे पता चलता है? देखिए अब इसके यही तो मजा है कि अगर मुझे पूरे देश को जोड़ना है तो देश में 1,000 से ज़्यादा प्रजातियां आम की। हम्म, तो आज मैं अगर बोलूँ कि नहीं मुझे सिर्फ ये प्रजाति चाहिए, तो 2 कारण है नहीं बोलना है। एक तो देखिए उसका गुठली का जर्मिनेशन रेट कम है। जी, दूसरा, हर एक का पार्टिसिपेशन है, वो जो आम खाता है वही गुठली भेजेगा। अब अगर विदेश वाली गुठली है
वो भी गुठली भेज रहा, विदेशी आम है। तो मुझे तो पहले चाहिए होता है एक पौधा, अच्छा। उससे अंकुरित कर दिया, उस पौधे को मुझे नहीं मालूम वो किस ब्रीड का है ना, पता करना है, मैं फिर उसको लोकल हैबिटेट, समझ लीजिए बंगाल के किसान को अगर देना है तो बंगाल के किसान वाले पेड़, आम्रपल्ली हो गया, दशहरी हो गया, उनको मैं, गुलाबखस हो गया, उनको मैं ग्राफ्ट करके दे दूंगा। अच्छा। गुठली का पेड़ 15 साल लेता है बड़े होने में, ग्राफ्टिंग वाला पेड़ लेता है 3 से 4 साल। इसीलिए किसान मेरी बात को सुनता है, कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। 15 साल वाले में तो मेरी सुनता भी नहीं, तो इसलिए जैसे ही मैं आ जाऊंगा गुजरात में तब मैं केसर की ग्राफ्टिंग करूंगा, जैसे ही मैं मुंबई में आ जाऊंगा मैं अल्फांसो की स्टेट करूंगा। वाइज जो आम है उसकी ग्राफ्टिंग वैसे होती है। करूंगा तो। अच्छा, आम की गुठलियां भेजने के लिए तो आपने बताया कि इंस्टा पेज है, फोन नंबर भी बता दिया। अब जो अब तक 21 लाख आम की गुठलियां आपने इकट्ठी की हैं अलग अलग जगहों से, इसमें विदेश भी शामिल है, 8 लाख पौधे आपने बनाए हैं, तो वो 8 लाख पौधे भी आपने किसानों को दिए, तो अब वो आम के पौधे आपसे चाहिए, वो कैसे सर्कुलेट होते हैं? अब देखिए यही जैसे जैसे आप अब आज आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको देखने वाले कई लोग दिखेंगे, तो वो आस्ते आस्ते समझ पाते हैं कि ये बंदा चाह क्या रहा है। ये चाह रहा है कि हमारे पास इतना बड़ा लैंड है, हम क्यों गरीबी में हैं, हम क्यों पानी ज़्यादा यूज़ करने वाली खेती करते हैं, क्यों फर्टिलाइजर्स केमिकल वाली खेती करते हैं, हम क्यों ना इसकी बात सुन के 10% ही खेत आप मेरे नाम पे अलॉट करो। अच्छा। और आपको पौधे के तो पैसे मांग नहीं रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मैं पौधे तुमको दे रहा हूँ, आप 2 साल बाद पूरा खेत अलॉट कर देना। और दूसरी बात मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग रह गए अब किसान, यंगस्टर किसानी कर नहीं रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर आपके पास 500,000 पेड़ हैं मैंगो के, तो वो आपका पेंशन फंड है, आप उसको अभी से बनाना चालू करिए। और तो आप उन्हें पौधे देंगे और उन्हीं की जमीन पे वो पौधे लगेंगे या की जमीन पे पौधे लगेंगे, मैं पौधे दे दूंगा, मेरा उसके बाद उनके साथ कोई, मैं पौधा 1 से 1.5 साल वाला पौधा देता हूँ जहाँ की वो पौधा मरने के हालात से बाहर आ गया। अच्छा, तो जसमीत जी, ये पौधा आप देते हैं, मरने के हालात से बाहर भी आ गया और लोगों को आप एक स्टार्टअप भी दे रहे हैं और उनका लगाव जो है वो खेती की तरफ बढ़े, लेकिन सवाल ये भी है कि आप जो ये पौधे दे रहे हैं तो क्या इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे उन्हें? नहीं, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे किसी भी तरह, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ट्री के लंगर के अंडर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका ट्री का लंगर लगता है, ट्री के लंगर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ट्री लंगर भी होता है, उसमें क्या होता है? बस ये ट्री के लंगर में समझ लीजिए ये वितरण हो जाता है, किसी को 10 चाहिए, 20 चाहिए, किसी को 200 चाहिए, ले जाओ और लगाओ खेत तो में। ट्री लंगर कहाँ लगता है और कैसे लोगों को पता चले? ये ट्री का लंगर आस्ते आस्ते, बस वही सोशल मीडिया का जमाना है, अब आस्ते आस्ते लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज हो रही है जहाँ पर मैंने, क्योंकि मेरे अगर आप उसमें गूगल में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ देखने को मिलेगा ट्री के लंगर के बारे में भी, तो वो मुझे बुला लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई एफपीओ है, 950, 1000, 1200 किसान या 10 किसान, 20 किसान, वो मुझे कॉल करते हैं, हर दिन मुझे कॉल्स आती हैं, तो कॉल करते हैं, फिर मैं उनके साथ बात करता हूँ कि देखो पहले हमारे को दिमाग सेटअप चेंज करना पड़ेगा, जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा, और इसके लिए ये सिस्टम आपको देख रेख ऐसे करनी पड़ेगी। वंस वो रेडी हो जाता है तब मैं उसके यहाँ वो ट्री का लंगर लगा देता हूँ, उसको कहता हूँ ग्रीन शपथ ले, ग्रीन शपथ ले। तो ग्रीन शपथ भी लेनी होती है ग्रीन लंगर में, और ग्रीन शपथ क्या होती है? ग्रीन शपथ लो, ग्रीन सहयोगी बनो और ट्री के लंगर के साथ वितरण लो और आम के पेड़ बड़े करो और अपने घरों के हालात ठीक करो। अच्छा, तो ये ग्रीन शपथ, ग्रीन लंगर से जो आप हरियाली बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जब आपने इसकी शुरुआत की थी, आप तो गुठली मैन के नाम से लोग जान रहे हैं, तो शुरू में तो कहते होंगे अरे क्या है ये काम, क्या गुठली उठली इकट्ठा करा, ऐसा भी होता था? बहुत लोगों ने पागल बोला, सरदार जी पागल हो गए हैं जी, तो मैं जोड़ रहा हूँ, कहने तो बोले सरदार पागल हो गया, इसका दिमाग ये कचड़ा उठाने वाला आ गया, क्या करेगा क्या नहीं। जब उस सरदार पर गुठली मैन फिल्म भी बन गई, अब क्या कह रहे हैं लोग? अब कहते कि नहीं भैया तुम्हारी वो वाली विजन तो हमारे को समझ में नहीं आ रही थी, अब विजन जो है, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी की बात बताई थी कि लिमिटलेस काम करने के लिए आपको पागलपंथी दिखानी पड़ेगी, तो उस पागलपंथी में सामने वाला अगर आपको पागल बोल रहा है तो गलत क्या बोल रहा है? तो पागल बोल रहा है तो उसमें क्या गलत बोल रहा है, लेकिन जुनून इतना है कि हरियाली को बढ़ाना है और जो किसान हैं उनको गरीबी से दूर लेकर आना है। यहाँ पे मैं आपके टी शर्ट पर देख रही हूँ कि सेव सीड्स सेव अर्थ, डोनेट योर मैंगो गुठली, पीछे एक बार आप दिखाएं तो पीछे भी लोगो दिख जाएगा। तो यहाँ भी आप देखें कि भाई ये जो गुठली मैन है लगातार 2016 से काम कर रहे हैं, 21 लाख गुठलियां देश भर से इकट्ठी कर चुके हैं। तो इनकी टी शर्ट देखें आप, सेव सीड सेव अर्थ, डोनेट योर मैंगो गुठली। और मैंगो गुठली आप कैसे डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम भी लिखा है, फोन नंबर भी लिखा है और कार्बन प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये आप हमेशा पहन के रखते हैं जसमीत जी? जी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि क्या होता है इससे बड़े फायदे मिलते हैं मुझे। कहीं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, कोई ना कोई एक कनेक्ट मिल जाता है, कहीं सफर कर रहा हूँ कोई ना कोई कनेक्ट मिल जाता है कि अच्छा। और दूसरा क्या है कि किसी को अगर याद नहीं भी है ना, अरे इसको गुठली देनी थी, अरे इसको गुठली देनी थी, अरे ठीक है गुठली देनी थी, तो कई ये गुठली देनी थी वो तो ठीक है, तो ये सारी इतनी सारी गुठलियां आप संभालते कैसे हैं?
अब देखिए, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अभी तक तो मैं टारगेट से बहुत दूर हूँ। अच्छा। मुझे 200 करोड़ गुठली चाहिए, 20 करोड़ पेड़ लगाने हैं। अच्छा। अगर देश इतना बड़ा देश है, इतने स्कूल के बच्चे, आज स्कूल्स 140 स्कूल्स लोगों ने ही मुझे बुलाया अभी तक अपने पास। अच्छा। तो मैं तो चाहता हूँ कि सारे स्कूल्स मुझे बुलाएं, सो दैट इन बच्चों को मैं समझाऊं। क्योंकि देखिए, गुठली के बारे में बात करता हूँ 5 मिनट, बाकी तो मेरी पर्यावरण और किसान के बारे में बातें। तो वो बात करूं, किसान मुझे बुलाएं, और पर्यावरण को जो ये हम बोलते हैं AQIs और ये जो बोल रहे हैं, जी। वो तभी सॉल्व होगा जब एक्चुअली में कोई चेंज। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई डेटम बनाऊं, जी। जब कल बात हो ना एनवायरनमेंट की, कि क्या एनवायरनमेंट, तो बोले लोग कि क्या हम जसमीत की तरह कर रहे हैं। अच्छा जसमीत जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर और फिर अब ये गुठली से पेड़ पौधे बनाने का ये जो आपने मुहिम छेड़ी है और लगातार बढ़ रही है, तो इन सब की भी पढ़ाई करनी पड़ी होगी आपको? एकदम एकदम, जब मैंने ये सोचा तो फिर इसके ऊपर मुझे दिमाग में था कि मैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ। लोग अगर बुलाएंगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी बुला ले, और प्रोफेसर जो सामने बैठा होगा वो बॉटनी का बैठा होगा, फिर शायद PhD वाला बैठा हो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं भैया, अगर मैं वहाँ जाके ऐसा ना हुआ कि जसमीत मुझे ये नहीं मालूम था, तो फिर तो तुम्हारा इंटरेक्टिव सेशन फेल है। तो आज तक टचवुड के वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात हमें नहीं मालूम थी। मैंगो रिलेटेड, गुटली रिलेटेड, इन्वायरमेंट रिलेटेड, फार्मर रिलेटेड, सारी बात रिलेटेड। जैसे मैं आपको बताऊँ, छोटा सा ये जो पेड़ है, मैंगो का पेड़, ये बायोडाइवर्सिटी का किंग है। ये पेड़ का जो फूल है बहुत स्वादिष्ट, इसका फल बहुत स्वादिष्ट, ये बहुत तरीके कीड़े मकोड़ों को आश्रय देता है, पक्षियों को आश्रय देता है, और क्रॉस पॉलिनेशन कराता है। तो पॉलिनेटर्स जिसको हम बोलते हैं, जैविक खाती हम जो सारा कुछ कहते हैं, आज मधुमक्खियां और सारा कुछ, मैंगो के पेड़ पे मधुमक्खियां, मतलब अगर कोई मैंगो ऑर्चर्ड है ना, तो वहाँ मधुमक्खी मतलब शहद का बिजनेस भी साथ में पैरेलली कर सकता है बंदा। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन शॉर्ट मुझे उनको बताना पड़ता। अब किसान के पास जाऊं तो किसान बोलता अच्छा, शहर से आके तुम मुझे खेती सिखाओगे? तो उससे ज्यादा अगर ना बोलूं ना जानूं तो वो भी, तो ये एक पढ़ाई तो करनी पड़ी, और अगर कुछ करना है तो रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। तो बस एक आखिरी सवाल है, मैं सुन रही थी कि डायबिटिक जो लोग होते हैं उन्हें आम तो बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अब वो तो एक दो आई आम खा पाते हैं, और गुठलियां फिर कैसे वो दे पाएंगे, ऐसे भी लोग भेज रहे हैं। हाँ, तो दो गुठलियां भेजने वाले वही बंदे हैं जो साल, मतलब मुझे 2 गुठलियां भेजते हैं और लिख के भेजते हैं, जसमीत मुझे बस तुम्हारे मुहिम में साथ देना था। मैंने साथ दिया, 2 गुठली में 2 आम खाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि आम के पत्ते की चाय पीजिए, आम के पत्तों को उबाल के पीजिए, आपकी डायबिटीज में रिलीफ मिलेगा आपको। ये मतलब इसका आम के पत्ते और गुठली की चाय पी लें लेकिन आम ना खाएं। आम के पत्ते, गुठली नहीं। गुठली का तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर का जो सीड होता है ना, उसको आप पीस कर नारियल तेल मिलाकर अगर महिलाएं लगाएं, उससे बढ़िया कोई स्किन केयर नहीं है। अच्छा। उससे बढ़िया कोई स्किन केयर नहीं है। अच्छा। ये इसका मतलब, मैंगो जो है ना, मतलब फ्रूट से लेकर, छाल से लेकर, जड़ से लेकर, हर चीज उसकी यूजेबल है। इसीलिए कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। जी, और इसी पर जैसे मैं ये जो कर रहा था, तो जैसे अमेरिकन मैंगो बोर्ड है, उसने वहां से कनेक्ट किया कि भी, अब जब उन्होंने मेरी गुठली में डॉक्यूमेंट्री देखी, तो उन्होंने कहा जसमीत, तुमको जो भी अभी तक तुमने सीखा है वो हमें बताओ, हमने जो सीखा है। तो ये बातें अगर हम उतनी दूर तक नहीं ले जाएंगे, कि तभी हम चेंज ला पाएंगे। चेंज के लाने के पहले हम इतनी ज़्यादा रिसर्च करें। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी मुहिम कर रहे हैं, आपका एक छोटा सीड, ये मतलब 2 बातें बोल दे रहा हूँ, इस छोटे सीड से कितने सारे पौधे, और पौधे से बाकी सारा काम। हमें सब मालूम है कि भी CO2 बैलेंस होगा, पोल्यूशन कमेगा, हीट कमती होगी, सब कुछ मालूम है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, वो भी ऐसा ही कोई छोटा है, तो उस पर वर्क करिए, काम करिए, उसकी रिसर्च करिए, देखिए वो कितना बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए जसमीत सिंह अरोड़ा, यानी कि गुठली मैन। और ये जो गुठलियां हैं, हम जब अब अपने घर में याद रखें कि जब हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद गुठलियां ऐसे ही फेंक देते हैं कचरे में, लेकिन वो कचरा नहीं है, बल्कि वो आपके भविष्य के लिए और भी ज़्यादा बेहतरमंद साबित हो सकती हैं। इसी आम की गुठली से पेड़ पौधे और बन सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी स्किन में भी ये गुठली के अंदर वाली जो सीड है वो काम आ सकती है, और साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट जो है वो इसके गुठली को डालकर पानी में, पत्ते को पानी में डालकर उसकी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम सालों से ये कहावत सुनते आ रहे हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो ये साबित कर दिखाया है गुठली मैन जसमीत अरोड़ा ने।